बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली लाल की जय। जुगल सरकार की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। मानुष जन्म लेकर जो भगवान की लीलाओं का, गोपियों का, ब्रिज का, वृंदावन धाम का चिंतन करता है, जीवन उसी का सफल है। आइए कथा सुनिए श्री गोपी गीत, जिसे विरहा श्री गोपी विरहा गीत भी कहा जाता है। आज से हम ये कथा शुरू कर रहे हैं। आप रोज नित्य प्रति सुनिए। आधे घंटे की कथा, आधा घंटा आप नाम जपें, माला लेकर बैठे सुनिए। गोपियाँ क्या कहती हैं? हे कृष्ण, तुम्हारे प्रगटाय से ब्रज की शोभा बढ़ी है। लक्ष्मी जी भी यहाँ नित्य निवास करती हैं। ब्रज का आश्रय उन्होंने भी ले रखा है। हे प्रिया, जो तुम्हारे लिए जीवित हैं और जो तुम्हारी ही हैं, ऐसी ये गोपियाँ संपूर्ण दिशाओं में तुम्हें खोजती फिर रही हैं। इसलिए हे दयालु, इन्हें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। हे प्रिया, शरद ऋतु में सरोवर में उत्पन्न हुए अति सुंदर कमल के अभ्यंतर की शोभा को लजाने वाली दृष्टि से आपकी अपनी बिना मोल की चेरियों को क्यों मार रहे हो? हे वर देने वाले, क्या वह ये वध नहीं है? हे श्रेष्ठतम, कालिया नाग के द्वारा दूषित जहरीले जल से, अगासुर से, वर्षा व तूफान से, बिजली और दावा अग्नि से, वृषभासुर से अधिक क्या सभी प्रकार के भयों से आपने बारंबार हमारी रक्षा की है। हमारा विश्वास है कि अब भी आप हमारी रक्षा करेंगे। निश्चय आप गोपिका यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, परंतु सब शरीरधारियों की अंतरात्मा के दृष्टा हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए यादव कुल में आप प्रकट हुए हो। हे वृष्णि कुल में श्रेष्ठ, हे कांत, संसार के भय से त्रस्त जो लोग आपकी शरण में आते हैं, उनको अभय देने वाले, जनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाले अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर आप रखें। हे ब्रजवासियों की पीड़ा हरने वाले, हे स्त्री वीर, स्त्रियों को जीतने वाले, अपने भक्तों के गर्भ का अपनी मुस्कान से नाश करने वाले, हे सखे, हम जो तुम्हारी दासी हैं उन्हें आप भजो, मिलो, अपना मनोहर मुख कमल हमें दिखाओ। तुम्हें जो प्रणाम करते हैं, ऐसे देहधारियों के पापों को दूर करने वाले, गौओं के पीछे पीछे फिरने वाले, लक्ष्मी जी के निवास रूप का कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य करने वाले, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर भी पधराओ तथा हमारे अंतर में सोने वाले काम का नाश करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कमल नयन, हे वीर, ये सुंदर वाक्यों से भरी तथा विद्वानों के मन को अच्छी लगने वाली तुम्हारी मधुर वाणी से मोहित हुई अपनी इन दासियों को अधरा अमृत से तृप्त कर दो। हे नाथ, तुम्हारा कथा अमृत संतप्त प्राणियों का जीवन है, कभी भी उसका वखान करते हैं। ये कथा अमृत पापों को दूर करता है, उन्हें सुनने से कल्याण होता है। वह श्री से युक्त है तथा सर्वत्र व्यापक भी है। इस धरती पर जो जन उनका गान करते हैं अथवा सत्संग करते हैं, वे महादानी हैं। हे प्रिया, हे कपटी, देखो क्या क्या कहते हैं भगवान को गोपियाँ। तुम्हारा हास्य, तुम्हारी प्रेम भरी दृष्टि, ध्यान के लिए मंगलकारी तुम्हारा विहार तथा हृदय को छूने वाली तुम्हारी सिद्धांतों से भरी संकेत वार्ता हमारे मन में
क्षोभ उत्पन्न करती है, इसलिए हमारे मनों को शांति से भर दो। हे नाथ, जब पशुओं को चराने के लिए आप ब्रज से पधारे हो तथा आपके कमल जैसे सुंदर चरण कंकड़ियों, कांटों तथा आंकुरों आदि के लगने से व्यथित होते होंगे, ऐसा विचरते हुए हमारा मन व्याकुल हो जाता है। ये कान हमारे इस आकुल मन को, व्याकुल मन को शांति प्रदान करो। ये वीर, संध्या के समय बिखरी हुई गुंगरारी अलकों से आवृत तथा गौओं के खुरों से उड़ती रज से दूसरित हुए अपने मुख के दर्शन कराकर आप हमारे मन में बारंबार मिलन की तीव्र भावना जागृत करते हो। हे रमन, आपको जो प्रणाम करता है उनकी कामनाएं पूर्ण करने वाले लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित इस धरती के श्रृंगार रूप आपत्ति के समय चिंतन करने के योग्य तथा सदा सुखकारी अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर पधराओ। हे वीर, प्रेम की वृद्धि करने वाले, शोक का नाश करने वाले सुरीली वंशी के द्वारा मनोहर रीति से चुंबित तथा मनुष्यों के अन्य सभी रोगों को भुलाने वाले अपने अधरामृत को हमें प्रदान करो। दिन में जब आप वन में विहार करते हो तब आपको न देखकर एक क्षण भी हमें जुग के समान लगता है, तथा सायंकाल जब गुंगराली अलकों से गिरे आपके श्रीमुख का हम दर्शन करती हैं तब इन आँखों की पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जड़ है, ऐसा हमें लगता है। रस व बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोपी विरहा गीत एक अलौकिक प्रेम गीत है। ये संसार के प्रेम गीतों में सबसे निराला दिव्य गीत है। वैष्णवों के द्वारा जिस प्रेम का गान किया गया है वह प्रेम शरीर के साथ किया जाने वाला प्रेम नहीं है, वह तो परमात्मा के साथ होने वाला अतिशय शुद्ध मार्मिक भान बुला देने वाला तथा हार्दिक उमंग के साथ प्रकट होने वाला अलौकिक प्रेम व हर्ष है। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ प्रेम से विभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं उनकी आत्मा श्री राधा। उनका जो श्री कृष्ण से विरह है, उनका भाव है ईश्वर से मिलने की जीवनदायिनी तीव्र उत्कंठा, प्रभु से मिलने की आतुरता का अनुभव करने वाली पवित्र जीवात्मा तो प्रभु के प्रेम मंदिर के समान है। वह तो प्रभु के चरणों में हृदय की भावना के पुष्पों को अर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, किंतु भक्ति में 16 आने यानी पूरी तन्मयता हो तो प्रभु अपने जन को अंगीकार करते हैं। प्रभु की ओर से दृष्टि यदि थोड़ी सी भी हटती है तो हम परमात्मा को खो देते हैं। अपनी अभिमान के कारण प्रभु को अवज्ञा कर डालने वाली 19 प्रकार की गोपियों ने प्रभु को रिझाने के लिए 19 श्लोकों के द्वारा जो स्तुति की वही दिव्य गोपी विरहा गीत है। गोपी विरहा गीत की भाषा भले ही लौकिक हो किंतु उसमें निहित भावना तो दिव्य प्रेम की ही है। प्रभु मिलन के लिए तड़पती अकुलाती गोपियों के शरीर मन प्राण प्रभु के स्मरण में रम गए। उनके पश्चात प्रेमोन्माद का प्रतीक जैसा ये अलौकिक प्रेम गीत उन्होंने गाया। ये गीत आज तक भी भावकों को भाव मगन कर प्रेम प्रभु के लीला लोक में पहुंचा देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण अर्थात सत एवं न अर्थात आनंद। इस प्रकार श्री कृष्ण हैं सदानंद यानी पारमा देव की ऋचाओं तथा मंत्रों में पार ब्रह्म के सदानंद स्वरूप रस रूप का निरूपण किया गया है। कृष्ण का नाम लो तो कशिश होती है। कृष्ण अपनी ओर खींचता है।
अपनी ओर कशिश करता है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। इसी प्रकार कृष्ण कहते हो तो कृष्ण आपको अपनी तरफ खींचता है। रसो वैसा, श्री कृष्ण स्वयं रस रूप हैं, प्रेम के चिदानंद घन दिव्य शरीर हैं। उनके देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी व लीला लीला पुरुषोत्तम के सब रूपों में कोई भेद नहीं। वह तो अजन्मा अविनाशी और अच्युत है। श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से श्री कृष्ण ही है। हर अंग में जितना आनंद उसकी रूप को देखकर आता है, सूरत को देखकर आता है, उतना ही आनंद उसके पैर के नख को देखने में आता है। उसको कृष्ण कहते हैं। उसका एक एक रोम भी देख लेंगे तो भी आपको उतना ही आनंद आएगा। यूं वह सर्वदा पूर्णतम है। उनकी ये रूप माधुरी नित्या नवीन तथा नित्य सुंदर है। श्री कृष्ण को स्वयं आकर्षित करने वाली ये रूप माधुरी यदि गोपियों, गायों, हिरणों, वृक्षों, लताओं तथा वृद्ध जनों को आकर्षित करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। गोपी जिस प्रकार भगवत स्वरूप चिदानंदमय और दिव्य हैं, वैसे ही भगवानमयी गोपियां नित्य जगत की अद्भुत भगवत की अद्भुत शक्ति है। प्रभु के मुख से प्रकट हुई वेद की ऋचाओं ने खूब तप किया और वे गोलोक धाम पहुंची। वहां उन्होंने आनंदगण स्वरूप के साक्षात दर्शन किए तथा दिव्य अलौकिक अखंड रास के भी दर्शन किए। उनकी रसानुभूति करने की आतुरता को देख प्रभु ने आज्ञा दी और उस आज्ञा प्राप्त कर श्री कृष्ण अवतार में वह ऋचाएं ही श्रुति रूपा गोपियां बनी। दंडकारण्य में श्री सीताराम जी के दर्शन कर 16,000 ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए। उनके हृदय में उत्कंठा जगी कि वे सीता जी की तरह श्री राम से मिलने का सुख लाभ करें, कि ये हमारा पति हो, ये हमारा कंत हो। उनको भी प्रभु ने आज्ञा दी और वह ऋषि श्री कृष्ण अवतार में ऋषि रूपा गोपियों के रूप में अवतीर्त हुई। वही ऋषि गोपियां बनकर आए कृष्ण के अवतार में। गोपियां दिव्या रसात्मिका है। भौतिक बंधनों से वह मुक्त हैं। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद रूप श्री कृष्ण ही रहते हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को भी तृप्त करने वाला प्रेम अमृत रहता है। गोपियां तो ब्रह्मांड के 7 आवर्णों को भेद कर प्रभु के चरणों को प्राप्त करने वाली संपूर्ण पर गतिशील दिव्या जीवात्मा है। वेणी मुरलिया कौन तप तय कियो, सुंदर श्याम कमल दल लोचन अदरन को रस दियो। वेणु पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती थी, किंतु उनकी रूप राशि से स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर्षित हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा को रोकने के लिए चेतावनी दी कि मैं तो सर्वेश्वर की बन चुकी हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने सरस्वती जी को शाप दिया कि जड़ बांस के रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तब उन्होंने प्रभु प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की। प्रभु प्रसन्न हुए और कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान उन्होंने सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के शाप को याद कर प्रभु से कहा, लेकिन मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का शाप मिला है। ये सुनकर प्रभु ने कहा, भले ही तुम्हारा जन्म जड़ रूप में हो, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारी जड़ता में मैं ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम विचित्र चेतना का अनुभव करोगी और अपनी उस चेतना के द्वारा तुम अनेक जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी।
उसके पश्चात सरस्वती जी का जन्म वंशी के रूप में हुआ और वह प्रभु की प्यारी वंशी बन गई। रास अपनी निज स्वरूपा गोपियां तथा आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ हुई प्रभु की क्रीड़ा का नाम है रास। रास में प्रभु स्वयं आस्वादक, लीला, धाम, अवलंबन, उद्दीपन आदि अनेक रसों के रूप धारण करते हैं तथा अनंत रस का आस्वादन करते हैं। प्रभु की ये दिव्य लीला दिव्य धाम में तो निरंतर चलती रहती है गोलोक धाम में, किंतु उनका आनंद प्रेमी भक्तों तथा वैष्णवों को भी मिले, ऐसी भावना जब प्रभु के अंतर में जागती है तब वे अपने दिव्य धाम के साथ पृथ्वी पर उतरते हैं तथा दिव्य रास लीला करते हैं। अपने दिव्य धाम को ही भगवान कृष्ण राधा जी के कहने पर श्री वृंदावन धाम में 84 कोस में पधारे थे। ये सारा जैसे साड़ी के ऊपर फाल लगती है उसी प्रकार धरती के ऊपर ये वृंदावन गोलोक से आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसात्मक ब्रह्मा के रसीय श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के साथ किए गए इस रास रमन को भगवत कार ने अपनी अनुपम प्रतिभा तथा क्षमता से रसपूर्ण हृदयंगम तथा लोकोत्तर बना दिया है। परमात्मा श्री कृष्ण व्यास नारायण के रूप में प्रकट हुए। व्यास नारायण भगवान श्री कृष्ण के ज्ञानावतार हैं। वेद व्यास जी प्रभु को लगा कि मेरे स्वरूप का जगत को ज्ञान नहीं है, इसी कारण परमात्मा ने व्यास जी का स्वरूप धारण किया। श्री व्यास महर्षि ने वेदों का विभाग किया तथा अनेक पुराणों की रचना की। इतने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब नारद जी की आज्ञा से उन्होंने प्रेम प्रधान भगवत शास्त्र की रचना की। श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रेम शास्त्र है। परमात्मा से जीव जब प्रेम करता है तभी परमात्मा माया का पर्दा हटाकर प्रकट हो जाते हैं। जीव जब तक जगत से प्रेम करता है तब तक जीव को संसार के विषय मीठे लगते हैं और तब तक इसकी भक्ति बारंबार होती है। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव से प्रेम की ही मांग करते हैं। व्यास महर्षि ने भागवत में प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। सगुण परमात्मा प्रेम के स्वरूप में है तथा निर्गुण निराकार ईश्वर ज्ञान के स्वरूप में है। दोनों का ही साक्षात्कार प्रेम से होता है। ज्ञान मार्ग में परमात्मा 16 आने वैराग्य की मांग करते हैं तथा भक्ति मार्ग में 16 आने यानी पूर्ण प्रेम की मांग करते हैं। संसार के विषयों से पूर्ण वैराग्य हो तो ज्ञान में सिद्धि प्राप्त होती है। जो लोग परमात्मा से विशुद्ध प्रेम करते हैं उनको परमात्मा अपना असली स्वरूप बतलाते हैं। ज्ञानी भी जब तक ईश्वर से अतिशय प्रेम नहीं करता तब तक परमात्मा माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में परमात्मा के निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार दोनों ही स्वरूपों का वर्णन मिलता है। निर्गुण निराकार ईश्वर सभी में चैतन्य रूप से विराजमान है। उनका अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। सभी में ईश्वर का अनुभव होने से ही मन पवित्र रहता है। लड्डू के एक एक कण में खांड रहती है। ये खांड आँख से भले ही दिखाई न देती हो लेकिन बुद्धि से उसका अनुभव तो होता ही है। इसी प्रकार सभी में चैतन्य रूप से विराजमान ईश्वर का अनुभव महापुरुष बुद्धि के द्वारा करते हैं। सगुण साकार परमात्मा श्री कृष्ण तो आंखों के आगे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं, दर्शन भी वे देते हैं। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। श्री जीवन मात्र को
अपनी ओर खींचने के लिए श्री कृष्ण लीला करते हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति संसार के विषयों में होती है। बाहिर्मुखी होने के कारण इंद्रियां अंदर विराजे हुए अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण के सामने जाती नहीं, वह तो संसार के विषयों की ओर दौड़ती हैं। परमात्मा ऐसी दिव्य लीला करते हैं कि मानव की एक एक इंद्रियां उनकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। उनका नाम है आकर्षण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, अपनी ओर खींचना। आज भी जब हम लीला की बातों को सुनते हैं तो मन लीला की ओर आकर्षित होता है, उसे बहुत आनंद मिलता है। मन आकर्षित होता है तभी तो आप अत्यंत भीड़ में भी शांति के साथ कथा सुनते हैं। आपको इस लीला में आनंद ना आवे तो शांति आप रख ही नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करने में आप सबको जब इतना अधिक आनंद आता है तो गोपियों का तो कहना ही क्या, वह तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करती थी। श्री कृष्ण की वंशी के स्वर अपने कानों से सुनती थी, कैसा आनंद उन्हें मिलता होगा। श्री कृष्ण एक एक इंद्रिय को अपनी ओर खींच लेते हैं। आंखों को सौंदर्य अच्छा लगता है। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनका दर्शन करने के पश्चात आंखों को दूसरा स्वरूप देखना अच्छा लगता ही नहीं। अलौकिक सौंदर्य से प्रभु आंखों को अपनी ओर खींचते हैं, तभी तो गोपियां उनको एक टक निहारती ही रहती हैं बिना आंख झपके। कानों को मधुर ध्वनि प्रिय लगती है। श्री कृष्ण वंशी को इतने सुंदर व मधुर स्वर में बजाते हैं कि लाला कन्हैया की वंशी को सुनने के पश्चात दूसरा कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। ये तो इच्छा ही है कि आपने लाला की वंशी अभी सुनी नहीं। यदि आप लाला की वंशी सुन लें तो निश्चय ही आपको घर जाने तक की इच्छा न हो। लाला की वंशी सुनने से श्री कृष्ण दर्शन तथा श्री कृष्ण मिलन की तीव्र आतुरता का उदय में हो जाता है। आप इतना नाम जपें प्रभु का कि कानों द्वारा आपकी वंशी भी तुम्हें सुनाई देने लगेगी। जगत के सभी वाद्यों में वंशी श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत प्रकार के वाद्य हैं, परंतु अन्य सभी वाद्यों को जब थोड़ा छेड़ा जाता है या उन्हें गति देने की चेष्टा की जाती है तभी वह स्वर को अभिव्यक्त करते हैं। जबकि वंशी तो प्राण का वादन है। वंशी में परमात्मा प्राण भर देते हैं। परमात्मा की ऐसी इच्छा रहती है कि ये जीव तो मेरा अंश है। जब तक ये माया के द्वारा संसार में फंसा हुआ है, संसार का होकर रह गया है, तब तक ये मृतक के समान ही है। हम जीते हुए भी मरे हुए ही हैं। जो लोग भजन कीर्तन प्रभु का ध्यान नहीं करते, प्रभु का नाम नहीं जपते, सब जीव मेरे अंश हैं। मैं उनसे मिलने के लिए आता हूँ। इस प्रकार परमात्मा को तो जीव से मिलने की बड़ी ही आतुरता रहती है, किंतु ये जीव इतना अभागा है कि प्रभु से मिलने की किसी दिन भी ये इच्छा करता ही नहीं। आप जब किसी मनुष्य से मिलते हैं तो आपको बहुत आनंद मिलता है, तो जब आप परमात्मा से मिलेंगे तो आपको कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव से मिलने में सुख है तो उस सुख से 1000 गुना दुख भी है। यहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी अवश्य है, लेकिन अगर आप कृष्ण के पास चले जाओगे तो आपका कभी वियोग नहीं होगा। संयोग तो होता ही है, वियोग के लिए है। संयोग तो होता ही वियोग के लिए है। ये जीव एक बार यदि ईश्वर से मिल ले, परमात्मा इसे एक बार अपनावे, इसे हृदय से लगावे, एक बार इस जीव से आलिंगन कर ले तो पीछे इसका वियोग ईश्वर से होगा ही नहीं। इस जीव का ईश्वर के साथ जो संबंध है वह सच्चा है, लेकिन संसार के साथ इसका संबंध झूठा ही है। ये संसार झूठा है, हम झूठे हैं और झूठ से ही प्रेम करते हैं।
इसलिए हमारा जन्म और मरण बना ही रहता है। आपका जन्म हुआ तब क्या आप किसी के पति थे? जन्म से ना कोई पति होता है और ना कोई पत्नी। पति पत्नी का संबंध व्यवहार की दृष्टि से भले ही ठीक हो, किंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि ये सच्चा संबंध नहीं है। ये संबंध बहुत समय तक टिकता भी नहीं। कल्पना कीजिए कि कभी किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पीछे वह पति कहलाए जाने पर भी पति नहीं रहेगा। जब पत्नी ही नहीं तो पीछे वह पति कैसा? पत्नी है तो पति भी है। पति पत्नी का संबंध सापेक्ष है। उसी प्रकार पिता पुत्र का संबंध भी सापेक्ष है। पुत्र न रहे तो वह व्यक्ति पिता भी किसका रहेगा? पुत्र हो तो पुरुष में पितृत्व आता है। पुत्र की मृत्यु हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ना कोई पिता और ना कोई पति, जिसका ईश्वर के साथ ही सच्चा संबंध है। परमात्मा तो आज भी जीव को आकर्षित करने के लिए वंशी बजाते हैं। आप ध्यान लगाइए प्रभु के साथ। आपने श्रीनाथ जी के दर्शन तो किए ही होंगे। आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी के हाथ ऊंचे हैं। एक वैष्णव ने ठाकुर जी से पूछा, उस समय तो आपको गिरिराज गोवर्धन को धारण करना था, तो आपने हाथ ऊंचे किए थे, परंतु क्या अब भी आपको गिरिराज को धारण करना है? आपने हाथों को ऊंचा क्यों कर रखा है? प्रभु ने कहा, अब मैं हाथों को ऊंचा करके एक एक को बुलाता हूँ। ये जीव मेरा अंश है, ये मुझे भूल गया है तथा संसार में फंसा हुआ है, जगत का हो गया है। ईश्वर कहते हैं कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके जो जीव हैं उनको अपनी ओर बुला रहा हूँ। ईश्वर तो जीव से मिलने के लिए आतुर है तथा हाथों को ऊंचा करके बुला भी रहे हैं। वह कह रहे हैं, तू यहीं आ, तुझे संसार में आनंद नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि संसार के विषय सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। आनंद तो श्री कृष्ण ही देते हैं, वह आनंद के स्वरूप हैं। जीव को भी आनंद चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण जीव मात्र को अपनी ओर खींचने के लिए लीलाएं रचते हैं। श्री कृष्ण लीला का एक रहस्य ये भी है कि इससे अनायास मन का विरोध होता है। मन संसार के विषयों से हट जाता है और परमात्मा के चरणों में भगवत स्वरूप में टिक जाता है। प्रभु ने अपने सौंदर्य के द्वारा आँखों को, वंशी के द्वारा कानों को तथा लीलाओं के द्वारा मन को आकर्षित किया। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति अलौकिक है। नित्य प्रति ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मेरे मन को आप खींच लीजिए। मेरे मन बिना कारण ही संसार में भटक रहा है। मेरी आंखें बहुत चंचल हैं। हे प्रभु, आंखें पाप करती हैं। हे प्रभु, मेरी आंखों को आप अपनी ओर खींच लीजिए। ऐसी आंखें किस काम की जिन्हें संसार का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता हो। ऐसी आंखें ही नहीं है, वह तो पाप की साधिका हैं। आंखें तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप अति सुंदर है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला जीव को अपनी ओर खींचने के लिए संपन्न होती हैं। आगे रास लीला। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में रास लीला अति श्रेष्ठ है। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी का एक नाम है, रास लीलैक तात्पर्या। श्रीमद् भागवत का फल भी रास लीला ही है। रास लीला के 5 अध्याय हैं। महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ये 5 अध्याय तो भगवान के पंच प्राण ही हैं। इन 5 अध्यायों के माध्यम में ही गोपी गीत है। 29 तथा 30 इन पहले 2 अध्यायों के समाप्त होने के पश्चात 21वें अध्याय में गोपी गीत आता है तथा 32 और 33 इन 2 अध्यायों में रास का सामान्य वर्णन होने के साथ ही
पांचों अध्यायों की समाप्ति होती है। रास में गोपी गीत प्रधान है। परमात्मा वंशी बजाते हैं तथा उनका स्वर गोपियों के कानों में पड़ता है। श्री कृष्ण की वंशी को सुनने के पश्चात गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए आतुर हैं तथा हमें बुला रहे हैं। गोपियों को पूर्ण अधिकार मिला है, इसलिए वे रास की वंशी सुन सकती हैं। ऐसे तो श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए ले जाते हैं तब भी मार्ग में वंशी बजाते हैं। इस वंशी का स्वर गायें भी सुनती हैं, पशु पक्षी भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं, किंतु रास की वंशी सब नहीं सुन सकते। ब्रज में बहुत सी सखियां हैं, अनेक जीव हैं, लेकिन जिन जीवों का ये जन्म अंतिम है, प्रभु ने जिन्हें अंगीकार किया है, जिनको परमात्मा ने अपनाया है, जिनको पूर्ण अधिकार मिला है, वह ही रास की वंशी सुन सकते हैं। परमात्मा की वंशी को सुनने के पश्चात गोपियाँ प्रेम के वशीभूत हो दौड़ पड़ी। गोपी ये शब्द सुनने पर कितनों को ही लगता है कि उनका शरीर स्त्री का शरीर है, किंतु गोपियाँ ना तो स्त्री हैं और ना ही पुरुष। गोपियों में ना तो स्त्री तब है और ना ही पुरुष तब। मल मूत्र से भरे शरीर का तो देवगण भी स्पर्श नहीं करते। भगवान के श्री अंग जैसे आनंदमय है, वैसे ही गोपियों का स्वरूप भी अति दिव्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खांड के अनेक खिलौने बनते हैं और कोई खांड का करेला बनाए तो क्या उसमें कड़वाहट आएगी? खांड का करेला देखने में तो करेला ही है। शायद कभी किसी बालक को भ्रांति भी हो जाए कि ये असली करेला है, किंतु खांड के इस करेले में कड़वाहट थोड़ी सी भी नहीं, बल्कि अत्यंत मिठास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा हम कल फिर कहेंगे। बोलिए।